स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। नफरत हाथों हाथ बिक जाती है, मोहब्बत को बेचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये वीडियो आज से कुछ रोज पहले मैं बना सकता था, लेकिन मैं एक ऐसा प्रूफ ढूंढ रहा था, एक ऐसा सबूत ढूंढ रहा था, एक ऐसी मोहब्बत ढूंढ रहा था जिसके कांधे पर मैं ये वीडियो बना सकूं, जिसके कांधे पर बैठकर, ताकि मुझे ये वीडियो आप तक पहुंचाने में मैं सफल हो जाऊं। इसलिए मैंने कहा कि नफरत हाथों हाथ बिक जाती है, मोहब्बत को बेचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज 23 सितंबर है। आप सबको महाराजा हरि सिंह के 130वें जन्म दिहाड़े की बहुत बहुत मुबारक हो। और पूरे जम्मू ने आज जश्न मनाया। युवा राजपूत सभा ने और बाकी राजपूत सभाओं ने आज रैलीज निकाली, और ये सेलिब्रेशन दुगना हो जाता है। दुगना होता है, एक तो महाराजा साहब का आज जन्मदिन था, और दूसरा महाराजा साहब की छुट्टी, जो युवा राजपूत सभा के लोगों ने छीन कर ली थी। मैंने शुरुआती दौर से यह कहा है, इसमें किसी भी सियासी पार्टी का रोल नहीं था, इसमें किसी भी सियासी नेता का रोल नहीं था। अगर कोई ये बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है। युवा राजपूत सभा के लोगों ने लाठियां खाई हैं। युवा राजपूत सभा के लोग 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में पुल के ऊपर बैठे हैं। युवा राजपूत सभा ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ये छुट्टी मजबूर होकर प्रशासन और सरकार के हल्क में हाथ डालकर युवा राजपूत सभा ने छीनी है। तो इसलिए ये सेलिब्रेशन डबल था आज, वो देखने को भी मिला। बहुत खूबसूरत लग रहे थे आप युवा राजपूत सभा के लोग, पगड़ी बांधे हुए, और बड़े जोशो खरोश के साथ उन्होंने इस दिन को आज परवान चढ़ाया। मैं आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, ये मेरी कल्पना हो सकती है, ये मेरी कल्पना हो सकती है, आने वाले सालों में मैं युवा राजपूत सभा का ये 23 सितंबर का जो दिन है, इस रैली को कैसे देखना चाहूंगा, उसकी एक हल्की सी झलकी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले सालों में जब युवा राजपूत सभा या फिर कोई भी राजपूत सभा 23 सितंबर की रैली निकाले, यहां से ये रैली निकले, वहां लोग अपने घर से, अपने परिवार के साथ, अपनी महिलाओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने बच्चों के साथ सड़क पर फूल, सड़क के दोनों किनारों पर फूल लेकर खड़े हों, और जब ये लोग गुजरे, ये रैली गुजरे, उनके ऊपर फूल फेंकें और अपने परिवार को दिखाएं कि ये महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन भी मना रहे हैं, और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी कैसे ली थी इन लोगों ने, ये वो दोनों दिन एक ही दिन है। इस तरह का कोई जश्न हो। लेकिन उसके लिए आपको बहुत से अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि युवा राजपूत सभा के एक सदस्य ने आज वीडियो के माध्यम से कहा था कि हम इस रैली को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, हमसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी। ये मैंने उनका वीडियो देखा। आप हमें सजेशन दो, हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो, जो कल्पना मैंने सोची है, कि पूरा जम्मू अपने परिवार के साथ सड़क के दोनों किनारों पर खड़ा होकर हाथ में फूल लेकर युवा राजपूत सभा और बाकी राजपूत सभाओं की इस रैली को देखे, अपने बच्चों को बताए, ये नजारा देखे, उसके लिए आपको सबसे पहले, जो आज आपने मोटरसाइकिल के पटाखे चलाए हैं ना, वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं थे। वो डिसरिस्पेक्ट था। वो किस लिए पटाखे? अगर आप अपनी रैली में मोटर बाइक पर, और ये पटाखा एक ऐसा नहीं था, इसमें एक जवान आदमी का दिल दहल जाए,
और इसमें सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल ये कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बात सुनो, जो घर में पेशेंट है, बुजुर्ग है, दिल का मरीज है, उसके बारे में आपने सोचा? आप गाड़ी में आ रहे हो, चारों खिड़कियों से चारों लोग बाहर निकले हुए हो, हाथ में तलवारें हैं। पता नहीं आपको अच्छा लगता हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। ये रैली एक डिग्निटी के साथ होनी चाहिए थी, डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए थी। और मैंने कहा कि पूरा जम्मू हाथ में फूल लेकर दोनों सड़क के किनारों में आपका इस्तकबाल करे। लेकिन आपको लगता है कि जब आप पटाखे चला रहे हो, खिड़कियों से बाहर निकले हुए हो, कोई अपनी फैमिली को लेकर सड़क पे आएगा ये रैली दिखाने के लिए? नहीं आएगा। आपने सजेशन पूछा था, मैंने दे दिया, मैंने दे दिया सजेशन आपको। बस आप ये इसमें थोड़ा अमेंड कर लो, क्योंकि अभी छुट्टी मिले हुए मुझे लगता है 2-3 साल ही हुए हैं। आप इस पर काम करोगे। और युवा राजपूत सभा और बाकी राजपूत सभाओं को देखकर आज ये एहसास भी हुआ कि जम्मू के साथ जब भी कोई भेदभाव होगा, ये ताकतें हमारे पास हैं जो सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। मैंने जो कल्पना की है युवा राजपूत सभा और बाकी राजपूत सभाओं की इस रैली को लेकर, जो मैंने सोचा है, जो इमेज मैंने आज आपको दिखाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और इस रैली में बच्चे भी शामिल हों, महिलाएं भी शामिल हों, बुजुर्ग भी शामिल हों और इस्तकबाल करें आपका। उसके लिए आपको यह करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यह करना पड़ेगा। यह मेरा सजेशन था, पता नहीं आपको ठीक लगा या नहीं लगा, मैंने ये रख दिया आपके सामने, क्योंकि 1:30 से 2 बजे तक मैं उसी रैली का हिस्सा था। लेकिन जो मैंने देखा मैंने आपके साथ साझा कर दिया। अब दूसरी बात, मैंने इस वीडियो का जिक्र किया था, मैंने कहा नफरत हाथों हाथ बिक जाती है, मोहब्बत को बेचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, जो वीडियो, इस वीडियो का मैं इंतजार कर रहा था। पता नहीं कैमरा आपको दिखा पाएगा या नहीं, इसका फ्लैश बंद करना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो को। ये मेरा दोस्त है, मेरा राजपूत भाई है, रिंकू चौहान, और इसको जो पगड़ी बांध रहा है वो मेरा सिख भाई है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। जो पगड़ी बांध रहा है वो मेरा सिख भाई है, और जो पगड़ी बंधवा रहा है रिंकू चौहान मेरा राजपूत भाई है। इस मोहब्बत को बाजार में ले जाकर बेचना आसान नहीं है, यह आसान नहीं होगा बेचना। कब प्रोटेस्ट करने जा रहे राजपूत मेरे भाई और मेरे सिख भाई, इसको लेकर कब प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, कर सड़कों पे आ रहे हो कि एक सिख भाई ने राजपूत को पगड़ी क्यों बांधी? इस पर सिख समाज प्रोटेस्ट कब करने आ रहा है? और मेरे राजपूत भाई इस पर कब प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं कि तूने एक सिख से पगड़ी क्यों बंधवाई? मुझे पता है नहीं करोगे। ये भाईचारा है, ये प्यार है, ये कोई नहीं दिखाएगा आपको। लेकिन कुछ रोज पहले मैंने उस पर काम नहीं किया, उस वीडियो पर, क्योंकि मुझे ये वीडियो चाहिए था, मुझे ये प्यार ढूंढना था, फिर आपके सामने मुझे ये वीडियो रखना था। वो एक कॉलेज की लड़ाई थी, एक कॉलेज की लड़ाई एक राजपूत भाई और सिख भाई के बीच हुई, जिसको ऑलमोस्ट कॉमनल रंग मिल चुका था। कुछ समझदार लोग बीच बचाव ना करते तो यह राजपूत वर्सेस सिख समाज हो जाता। मुझे उस वीडियो को जस्टिफाई करने के लिए, उस सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए इस वीडियो का मुझे इंतजार था। वो 2 इंडिविजुअल की लड़ाई थी, 2 इंडिविजुअल की लड़ाई, जिसको पुलिस देखती, जिसको कॉलेज देखता, और युवा राजपूत सभा, मेरे राजपूत भाई और बाकी जो राजपूत ऑर्गेनाइजेशन वो भी देखती, सिख समाज भी देखता, लेकिन कॉलेज के अंदर जाकर बिना कैमरे के। ये 2 इंडिविजुअल की लड़ाई थी। मैंने कहा कुछ समझदार लोगों ने इसमें इंटरवीन किया, तुझे मसला सुलझ गया, नहीं तुझे किसी और ही दिशा में जा रहा था। अब मैं कुछ और भी कहना चाहूंगा।
अब मैं सिख समाज से आता हूं। मैं कहीं जा रहा हूं अपने शूट पर, मेरी किसी हिंदू भाई से झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाती है किसी बात को लेकर। जब मैं उस पर अटैक करूंगा, उसको हिट करूंगा, वो मुझे भी हिट करेगा। जब वो मुझे हिट करेगा, मेरी पगड़ी नीचे गिर जाए, तो क्या मैं उसी वक्त शोर मचा दूं कि इसने मेरी पगड़ी नीचे गिरा दी? हालांकि उसकी इंटेंशन मुझे हिट करने की थी, क्योंकि मेरा झगड़ा हो रहा है उसके साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी पगड़ी नीचे गिर गई। मैं उसी वक्त शोर मचा दूं, मेरी पगड़ी नीचे गिर गई, सरदार की सिख की पगड़ी नीचे गिर गई, उसको इश्यू बना लूं। ये इंडिविजुअल लड़ाई है। एक बार पहले जो हो चुका है, हफ्ता पहले, एसएसपी साहब ने एक सिख ड्राइवर को चांटा मारा रिंग रोड पर, पगड़ी नीचे गिर गई। वो खबर यह थी कि एसएसपी ने एक ड्राइवर को, क्या यह कानून कहता है, यह खबर थी। लेकिन वो मैंने अपनी रिपोर्ट में उसमें भी कहा था, मनशा पगड़ी गिराना नहीं था। ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, यहां पगड़ियां गिराई गई हैं। वो होता है 5 लोग एक आदमी को पकड़ते हैं, 10 लोग पकड़ते हैं, उसकी पगड़ी उतार कर उसका निरादर किया जाता है। लेकिन जब 2 इंडिविजुअल लड़ते हैं या फिर 2 गुट लड़ते हैं आपस में, लड़ाई होती है ये, उसमें जब पगड़ियां गिरती हैं तो उसको पगड़ी का इशू कतई नहीं बनाना चाहिए। मुसलमान होगा उसकी टोपी गिरेगी, हिंदू होगा उसकी कैप गिरेगी, राजपूत होगा उसकी पगड़ी गिरेगी। लड़ाई हो रही है ना, तो उसको कॉमनल रंग मत दो। कितना आसान है, कितना आसान है हिंदू और सिख को लड़ाना। आप सोचो एक बार इस बारे में सोचना। जितना मर्जी प्यार हो, हिंदू और सरदार की लड़ाई हुई, सरदार की पगड़ी गिर जाए, दोनों कम्युनिटी आमने सामने आकर खड़ी हो जाए। कितने कमजोर हैं हम लोग, कितने कमजोर हैं हम लोग। मैंने कहा कुछ समझदार लोग बीच में आ गए तो बीच बचाव हो गया, नहीं तो नहीं होता। इसको हमको लड़ाना कितना आसान है। और कुछ लोग ऐसे हैं, हर धर्म में, हर कौम में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं, इनमें रंग भरते हैं और अपने आप को चमकाते हैं। उनको ऐसे मुद्दे चाहिए। और कुछ समझदार लोग भी हैं जिन्होंने इस कॉमर्स कॉलेज के मामले में इंटरवीन किया और मसला कॉलेज के अंदर ही ले गए। हालांकि वो प्रोटेस्ट भी नहीं होने चाहिए थे, जो सिख समाज ने भी किए और राजपूत भाइयों ने भी, वो भी नहीं होने चाहिए थे सड़क पे। ये इंडिविजुअल की लड़ाई थी। मेरे जम्मू में मैं यकीन से कह सकता हूं, ऐसी मानसिकता वाले लोग नहीं हैं जो किसी सरदार की पगड़ी गिराना चाहें, जो किसी मुसलमान की टोपी गिराना चाहें, किसी हिंदू की कैप गिराना चाहें, किसी राजपूत की पगड़ी गिराना चाहें। ऐसे नहीं है। अगर होंगे भी तो 1-1.5%, और हम 99 उस 1% पर भारी हैं। तो मेरे भाइयों, मैंने वीडियो आपको दिखाई। मेरा राजपूत भाई को आज जब उसको महाराजा हरि सिंह की रैली में जाना था, एक सिख भाई ने पगड़ी बांधी है। ये बेचने के लिए, ये आपके घरों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और नफरत बेचने के लिए हाथों हाथ बिकेगी, हाथों हाथ बिकेगी, हाथों हाथ बिकेगी। इस बात को समझना आप। और जो मैंने महाराज साहब की रैली के लिए कहा, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं आने वाले सालों में महाराज साहब की रैली 23 सितंबर को ऐसी हो, लोग दोनों साइडों में, पूरा जम्मू जिस जगह से वो रैली गुजरे, फूल लेकर खड़े हों, आदमी फूल मालाएं लेकर खड़े हों, उनका भव्य स्वागत करें, क्योंकि उन्होंने संघर्ष कर कर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी छीनी है। युवा राजपूत सभा के लोगों ने ली है अपनी छुट्टी। इसमें ना तो रोल सियासतदानों का है, ना किसी सियासी पार्टी का है। यह आप लोगों का रोल है और आपका खुशी मनाना बनता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। अगर मेरे किसी शब्द से आपको ठेस पहुंच, मुझे पता नहीं पहुंची होगी, मैं जानता हूं, फिर भी मुझे माफ कर देना। लेकिन यह मेरे दिल में एक जगह थी
मैं आप तक ये वीडियो साझा करना चाहता था। जब तक हम खुद नहीं टूटेंगे कोई हमें तोड़ नहीं सकता। एक बार फिर से महाराजा साहब की जन्मदिन की और महाराजा साहब की छुट्टी की पूरे जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत बधाई हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।